हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश पठानी का डिज़ाइन लेकर आए हैं। 3 साल के बच्चे के लिए हमने बहुत ही खूबसूरती से यूनिक स्टाइल में पठानी का डिज़ाइन डेकोरेट किया है। तो देखते हैं हमारे पठानी का डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 3 साल के बच्चे के लिए पठानी की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये 1.5 मीटर कुर्ते के लिए कपड़ा लिया है और 1.5 मीटर हमने सलवार के लिए कपड़ा लिया है। पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे इसकी कुर्ते की कटिंग करते हुए डिजाइनर पैटर्न में हमें ये कुर्ते को डिजाइन करते हुए पठानी सिलना है। 4 डबल कपड़े की घड़ी में डाल देंगे। 4 डबल कपड़े की घड़ी हमने इस तरह से डाल दी है। शोल्डर का नाप लेंगे। 1 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे लाइन ड्रॉ करते हुए शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर का नाप 5.5, हाफ राउंड 5, चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से कमर 9, शोल्डर से सीट 13.5, पूरी लंबाई 21। 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किए हैं यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हुए छाती का और कंबर का नाप डालेंगे। छाती का नाप हमारा 6.5, 1 इंच माया, 6 कंबर, 1 इंच माया, 6.5 सीट, 1 इंच माया। फ्लेयर हमें सीट के मुताबिक लेना है। 6.5 पे डॉट करेंगे और 1 इंच माया लेते हुए डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम हाफ राउंड का नाप डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने राउंड शेप करते हुए हाफ राउंड का डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने 1 इंच इस तरह से छोड़ा है यहाँ पे हम गले का नाप डालते हुए शोल्डर को डाउन करेंगे। गले का नाप 2 इंच। जहाँ पे हमने इस तरह से डॉट किया है डॉट से हाफ राउंड की तरफ शोल्डर को डाउन करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसकी कटिंग करेंगे। हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। ये देखिए 6.5, आधा इंच स्किप करते हुए हम 6 पे हाफ राउंड का नाप लेंगे। स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स की हमारी पूरी लंबाई है 13, 12 पे डॉट करेंगे। नीचे हमें कफ अटैच करते हुए स्लीव्स को तैयार करना है, इसलिए हम 12 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे लाइन ड्रॉ करते हुए 3.5 इंच पे हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे और 1 इंच माया लेंगे। ऊपर से नीचे की ओर 2 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे हम हाफ राउंड का नाप डालेंगे। हाफ राउंड का नाप हमारा 6.5 आया था। आधा इंच स्किप करते हुए हम 6 पे डॉट करेंगे। 1 इंच अंदर लेते हुए हाफ राउंड का शेप डालेंगे। इस तरह से डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। इस डॉट से इस डॉट में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी इस तरह से लाइन ड्रॉ करना हो गई है। 1 इंच हमने इस तरह से इसे छोड़ा था। इसे हम सेंटर स्लीव्स को इस तरह से गोलाई देते हुए अटैच करना है। स्लीव्स का हमारा डायग्राम हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब कुर्ते को हमें किस तरह से डिजाइन करते हुए किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। गला ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 इंच पे इसे डॉट लगाया था। 2.25 इंच इसकी लंबाई लेते हुए हम बॉक्स तैयार करेंगे और ये इस तरह से
राउंड शेप डालते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट में बटन पट्टी तैयार करनी है। 7 इंच पे हम डॉट करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट में कटिंग करते हुए यहाँ पे हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। स्ट्रेट में हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमें कटिंग करते हुए सलवार के कपड़े से डिजाइन करना है। हमारा जो शोल्डर है इसके सेंटर में हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट में इसकी कटिंग करेंगे। सलवार में से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमने 5.5 इंच की चौड़ाई में कपड़े को स्ट्रेट में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने ये कुर्ते के मुताबिक लिया है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करते हुए कपड़े को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दूसरी साइड पे इस तरह से रखेंगे और जो इधर से साइड से जो कपड़ा कटा हुआ है इसे यहाँ पे स्टिच करते हुए इसे भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये देखिए सेंटर में हमने ये इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब ये पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इसे प्रेस करते हुए हमें पूरा इसके मुताबिक यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम 3-3 इंच के फासले पे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे फिर से 3 इंच पे इस जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पे स्टिच करते हुए हमें टाके लगा लेने हैं और ये साइड हम इसी तरह से ओपन रखेंगे। ये देखिए स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे टाके लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन तैयार रहेंगी और ये नीचे का फ्लेयर हमें इसी तरह से रखते हुए ये डिज़ाइन को इस तरह से तैयार करना है। यहाँ पे बटन पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए हमने ये इस तरह से 3-3 इंच पे 2 कपड़े कट कर लिए हैं। एक साइड पे हमें इधर की साइड पे हमें सिंपल कपड़े को अटैच करते हुए बटन पट्टी तैयार करना है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये बटन पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से ये बटन पट्टी को तैयार करना है। ये साइड की बटन पट्टी हम इस तरह से तैयार करेंगे। दूसरे साइड की बटन पट्टी पे हमें कैनवीस अटैच करते हुए बटन पट्टी तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने बटन पट्टी इस तरह से ये ऐड कर ली है। अब दूसरे साइड की बटन पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे। उसके लिए हमने 3 इंच पे इस तरह से कपड़ा ले लिया है और बॉटम पट्टी इस तरह से लेंगे। 6.5 इंच की लंबाई में हमने यहाँ पे कटिंग की है। 7.5 इंच की लंबाई में हमें ये पट्टी लेनी है। ये बटन पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद कैंची की नोक से इसे हल्का सा इस तरह से खटका लगाना है। जो पट्टी ली है इसे हम इस तरह से रखेंगे। आधे इंच इधर की साइड छोड़ते हुए हमें यहाँ पे प्रेस करके इसे चिपका लेना है। फिर से इसे आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे का जो हमने कोन शेप तैयार किया है उसी के मुताबिक हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस से हमें इसे दबाते हुए प्रेस पट्टी तैयार करनी है। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने तैयार कर ली है और 5 इंच के फासले पे हमने इसे साइड से स्टिचिंग के लिए इस तरह से कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है फोल्ड करते हुए। जो साइड हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ी है उसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे और 5 इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे।
जो स्टिच हमने की है वो स्टिच को इधर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर बटन पट्टी को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हम बटन पट्टी को इस तरह से स्टिच लगाते हुए बटन पट्टी को कम्प्लीटली यहाँ पे तैयार कर लेंगे। बटन पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। बटन पट्टी कंप्लीट होने के बाद ये देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे। ये हमने लंबाई में 20 इंच की ली है और चौड़ाई में 1.5 इंच की है। इसे हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हमें दाब डोरी तैयार कर लेनी है। ये हमारी डोरी हमने इस तरह से स्टिच करते हुए तैयार कर ली है। इस तरह से पर्स लेंगे और ये डोरी में ऐड करते हुए हमें डिज़ाइन तैयार करनी है। देखिए पर्स हमने इस तरह से ये डोरी में ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हमें ये डोरी को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेना है। डोरी ऐड करने के बाद हम बैक साइड इस पे रखेंगे और शोल्डर टू शोल्डर अटैच करते हुए स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमने शोल्डर पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब स्लीव्स को तैयार करेंगे और फिर स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स और ये हमने इसे कफ इस तरह से कट कर लिए हैं। 7 इंच लंबाई में है और 2 इंच चौड़ाई में है। इस तरह से फोल्ड करेंगे 3.5 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में। यहाँ पे हमने इसे कैंची की नोक से हल्का सा खचका लगा लिया है। इसे हम व्हाइट कपड़े पे प्रेस करते हुए कॉलर की तरह तैयार करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस करते हुए इसे चिपका लिया है। अब इसके एक साइड ओपन रखते हुए हमें 3 साइड पे स्टिच लगानी है और फोल्ड करके प्रेस करके इसे क्लीन करना है। ये देखिए 3 साइड पे हमने स्टिच करते हुए कफ को तैयार कर लिया है और एक साइड हमारी इस तरह से ओपन है। अब यहाँ से इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमें इसे प्रेस लगाते हुए क्लीन करना है। जिधर पे हमारा कैनविस अटैच है वो भाग हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसे अंदर की तरफ दबाते हुए इसे क्लीन करना है और एक साइड हम इसी तरह से ओपन रखेंगे। हमने कफ को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हमारे कफ तैयार हो गए हैं। कफ को साइड में रखेंगे और स्लीव्स को नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच के फासले पे इसे डॉट लगाएंगे। इस तरह से खचका लगाना है। खचका लगाने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और उल्टी साइड पे इस तरह से रखते हुए जहाँ पे हमने खचका लगाया है वहाँ पे 5 इंच के फासले पे इस तरह से स्टिच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। स्टिच करने के बाद हम कफ अटैच करने का तरीका देखेंगे। इसी को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। 5 इंच के फासले पे स्टिच करते हुए हमें कफ को यहाँ पे अटैच करना है। इधर से हमारा ये 1.5 इंच का इस तरह से कपड़ा छूटेगा। इसे हम यहाँ पे सेंटर में इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स लेते हुए इस तरह से हम प्लेट्स को तैयार करेंगे। तेरा डॉट लगाएंगे। ये देखिए हमने ये बॉक्स प्लेट यहाँ पे तैयार कर ली है। ये हमारे कफ के मुताबिक यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसे कफ अटैच करेंगे। ये देखिए हमारी ये कफ पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरा कफ तैयार करना है। हमारे दोनों कफ तैयार हो गए हैं। अब दोनों साइड से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब इसके चौक बनाने का तरीका देखेंगे। चौक बनाने के लिए हम एक साइड को पीछे रखेंगे और एक साइड को लेते हुए हम इसके चौक बनाने का तरीका देखेंगे। उल्टी साइड पे कपड़े को डालेंगे और इसे जहाँ पे हमने चौक खचका लगाया है वहाँ पे 5 इंच पे फोल्ड करते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से हम तीनों साइड के चौक तैयार करेंगे। हमने चौक स्टिच करते हुए चौक तैयार कर लिए हैं।
अब इसे हम उल्टी साइड पे डालेंगे और 1 इंच पे इसे डॉट लगाते हुए इसकी स्टिच करेंगे। 1 इंच पे इस तरह से डॉट करेंगे और जहाँ तक हमारी स्टिच है वहाँ पे हम इसे बाहर की तरफ इस तरह से डॉट लगाएंगे और इसी तरह से हमें स्टिच करते हुए स्लीव्स पे भी हमें 1 इंच पे फिटिंग लगानी है। यहाँ से 1 इंच पे फिटिंग लगाते हुए यहाँ पे बाहर निकलना है। दोनों साइड के हमारे स्लीव्स अटैच करना हो गए हैं और हमने इसे फिटिंग भी लगा ली है 1 इंच के फासले पे। अब गले का नाप लेते हुए हम कॉलर तैयार करेंगे। ये देखिए 6 पे हम कॉलर तैयार करेंगे। देखिए हमने ये कॉलर को इस तरह से 6 इंच की लंबाई में कट कर लिया है और साइड से हमें इस तरह से इसे कट लगाना है। जिस तरह से हमने कफ तैयार किए हैं उसी तरह से हम कॉलर भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने हमारी कॉलर को तैयार कर लिया है। जिस तरह से हमने कफ को तैयार किया था उसी तरह से हमें कॉलर भी तैयार करनी है। एक साइड हमारी जो ओपन है वो साइड को हम गले के अंदर वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच करते हुए पूरे गले को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो सिलाई वाला भाग है उसे हमें कॉलर के अंदर इस तरह से डालते हुए यहाँ पे हम जो फोल्ड किया हुआ भाग है उस पर स्टिच करते हुए कॉलर को पूरी तरह से फिनिशिंग से तैयार कर लेंगे। ये देखिए कॉलर हमने यहाँ पे अटैच करते हुए कॉलर हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। बटन पट्टी पे हमने शो बटन ऐड करते हुए बटन पट्टी कंप्लीट कर ली है और इस तरह से हमारी ये डिजाइनर पठानी तैयार हो गई है। आपको अगर हमारा ये डिजाइनर पठानी का लुक इस तरह का तैयार पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।